हेलो फ्रेंड्स, आप न्यूजीलैंड के अंदर रोज की 20 जॉब्स पे 30 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, पर इतनी सारी जॉब्स पे अप्लाई करने के बावजूद भी आपको कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। सिर्फ आपको रिजेक्शन मिल रही है और ये काम आप हो सकता कर रहे हो पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से। तो मैं आपको कहूंगी, आज अगर आप 20 या 30 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो ना, अगर आप 100 जॉब्स पे भी अप्लाई कर लोगे, रिजल्ट फिर भी सेम आएंगे। तो प्रॉब्लम पता क्या है, आप एक राइट मेथड और राइट स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। जब मैं इस वीडियो की सर्च कर रही थी तो मैंने भी यूट्यूब ओपन करके देखा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कितनी फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट हो रही है, स्पेशली न्यूजीलैंड के वर्क वीजा को लेकर के। लोग बोल रहे हैं न्यूजीलैंड में बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं, हर फील्ड के रिलेटेड वो जॉब्स बता रहे हैं। पूरी यूट्यूब जो है वो भरी हुई है सिर्फ ये चीज से कि न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारी जॉब्स निकल गई हैं। न्यूजीलैंड में ड्राइवर की जॉब आ रखी है, न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग की आ रखी है, फ्रूट पिकर की आ रखी है, अपना एग्रीकल्चर में आ रखी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स न्यूजीलैंड को चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए। गाइस, न्यूजीलैंड में यस ये जॉब्स आ रखी हैं, पर जब आप इन जॉब्स पे अप्लाई करने जाते हो ना, तो आपको एक चीज डिस्क्रिप्शन में पढ़नी पड़ेगी। इन जॉब्स पे 100 में से 99 जॉब्स पे लिखा होता है कि जो वर्किंग राइट्स होने चाहिए कैंडिडेट के पास। अगर आपके पास न्यूजीलैंड में रहने के, काम करने के वर्किंग राइट्स हैं तो ये जॉब आपको ऑफर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो जो आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में बैठ के इन जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला, बिकॉज आपके पास वर्किंग राइट्स नहीं है। हर एक जॉब पे अगर आप बिल्कुल नीचे जाएंगे, देखेंगे, उसका ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है, क्या आपके पास वर्किंग राइट है न्यूजीलैंड में काम करने के, रहने के, लीगली क्या आप अलाउड हैं। अगर नहीं है तो ये जॉब आपके लिए वेस्ट है। जितना मर्जी आपको ये लोग दिखा रहे हैं, इतनी जॉब्स निकली हुई हैं, उनका कोई भी फायदा नहीं है। मैं अब आपको दिखाऊंगी कि आपने कैसे जॉब्स पे अप्लाई करना और कैसे आपने ढूंढनी है जिसके अंदर वर्किंग राइट्स ना लिखे हों। इसका मतलब एम्प्लॉयर जो है वो जेन्युइन और वो विलिंग है ओवरसीज से कैंडिडेट मंगवाने के लिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगी न्यूजीलैंड के वर्क वीजा के बारे में, ठीक है। और ये वर्क वीजा के ऊपर जो जॉब्स हैं वो आपने कैसे सिक्योर करनी है, और अपना जो टाइम आप वेस्ट अभी तक करते जा रहे हैं ना, इतने सालों से, इतने महीनों से, उसको रोक दो। वीडियो को देखो एंड तक, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले गाइज, ये समर का टाइम है तो हम बहुत क्लोज हैं क्रिसमस पीरियड के। तो इस दौरान न्यूजीलैंड में क्या होता है, मोस्टली जो बिजनेसेस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लो डाउन नहीं, मैं कहूँगी शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मान लो आप पिछले 2 ढाई महीने से जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं और आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आपने फॉलोअप्स भी किए हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, रिक्रूटर्स के साथ, तो हो सकता है क्योंकि लोग जो हैं वो ऑलरेडी हॉलीडे के लिए जा चुके हैं या जा रहे हैं, इस वजह से आपको आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे ईमेल्स के। अगर आपने वीजा की भी एप्लीकेशन लगा रखी है, हो सकता है जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी छुट्टी पे हों, उनका डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लोग छुट्टी पे हों, जिसकी वजह से आपको रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में आपने डिसहार्टेंड फील नहीं करना, अपसेट फील नहीं करना। गाइज, न्यूजीलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। मान लो अगर आप अपना डेली की भाग दौड़ से परेशान हो गए हैं, इंडिया में पोल्यूशन से दुखी हैं, ट्रैफिक से दुखी हैं, तो न्यूजीलैंड आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ की जो लाइफ है बिल्कुल अलग है, पीसफुल कंट्री है, यहाँ ज्यादा भाग दौड़ नहीं है, लोग मतलब वो नहीं है एकदम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपने करियर को लेकर के, या ओवरली एम्बिशियस है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से देखने को मिलेगा, सीनरीज इंजॉय करेंगे, आउटडोर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, वीकेंड्स स्ट्रेस फ्री वीकेंड्स रहते हैं जो कि आप अपनी फैमिलीज के साथ बिता सकते हैं। 9 to 5 जॉब करने के बाद आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, काम खत्म, उसके बाद नेक्स्ट डे की नेक्स्ट डे सोची जाएगी। तो उस लिहाज से न्यूजीलैंड एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है सेटल होने के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ का हेल्थ केयर, वो भी आप सब्सिडाइज्ड रेट पर इंजॉय कर सकते हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी है, बच्चों की जो एजुकेशन है एकदम अगेन स्ट्रेस फ्री है, उनको बहुत मतलब बुकिश लैंग्वेजेस के अंदर उनको समझाया नहीं जाता। अपना बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर में आ गए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस किया जाता है।
अगर यहाँ की आप रोड्स देखेंगे, कम्युनिटी देखेंगे, बहुत ही वेलकमिंग कम्युनिटी है, रोड्स एकदम साफ है। पीछे आप मेरे स्काई देख रहे हैं, आज तो क्लाउडी है इसलिए आपको थोड़ा ब्लैक लग रहा है, पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, हवा साफ है, पानी साफ है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आप इंजॉय कर सकते हैं न्यूजीलैंड के। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड के वर्क वीजा के बारे में। 2026 का वर्क वीजा जो है, वर्क वीजा का मतलब ये होता है कि आप लीगली अलाउड हैं यहाँ पर काम करने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर और ऑन अ स्पेसिफिक रोल, ठीक है। अब वर्क वीजा जो है, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे इसके अंदर स्कैम होते हैं। एजेंट बोलता है आप मुझे इतने लाख रुपया दो, मैं आपका वर्क वीजा लगवा दूंगा। ये बिल्कुल गलत है, ये रेड फ्लैग है। कोई भी एजेंट, कोई भी एजेंसी आपका वर्क वीजा जो है वो नहीं लगवा सकती। आपको वर्क वीजा सिर्फ एक तरीके से मिलता है। आज जो मैं वर्क वीजा की बात करने जा रही हूँ वो है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। यही सबसे इजी और यही सबसे बढ़िया वर्क वीजा है न्यूजीलैंड में सेटल होने के लिए, जो कि एक रिस्क फ्री तरीके से, अगर आप न्यूजीलैंड सेट होना चाहते हैं कम पैसों में, तो यही एक वीजा है आपके लिए, क्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। इसके अंदर होता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कोई एजेंट नहीं आपको ये वीजा दे सकता, कोई एजेंसी आपको ये वीजा नहीं दे सकती। ये वीजा कौन दे सकता है? ये वीजा वो एम्प्लॉयर आपको दे सकता है जिसके पास ऑलरेडी, जो कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हो, ठीक है, उसने गवर्नमेंट से ये अप्रूवल ले रखी है, उसके पास ये अथॉरिटी है। हाँ, मेरे को अगर जरूरत पड़े तो मैं ओवरसीज से भी कैंडिडेट जो है मंगवा सकता हूँ। अब आप सोच रहे हो ठीक है, हमें पता लग गया कि ये क्रेडिटेड एम्प्लॉयर जो है वो देगा, अब आपने ढूंढना कैसे है? जब आप जॉब पोर्टल पे जाते हो ना, seek.co.nz, उसके अंदर आपने अपने जॉब रोल को लेकर आप रेंडमली ये जो अप्लाई करते जा रहे हो ना, वेटर की पोजीशन पे, क्लीनर की पोजीशन पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेल्थ केयर, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। आप अभी आज अगर 20 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे 100 जॉब्स पे कर लो, कुछ उसका आउटकम नहीं आने वाला। आपने क्या करना होता है, आपने क्रेडिटेड एम्प्लॉयर ढूंढने होते हैं। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर जब आप ढूंढेंगे, आपको पता लगेगा अच्छा ये एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड है, इसकी कंपनी एक्रेडिटेड है, तो मैं अब यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। उसकी कंपनी के अंदर जितने जॉब रोल्स निकले होंगे, अगर आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो पाथवे है वो ईजी हो जाएगा। तो ये जो एम्प्लॉयर है ये आपको इजीली ओवरसीज से बुला सकता है, आपका वीजा स्पॉन्सर कर सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू सिक्योर अ जॉब, ठीक है। तो बेसिकली आपको चाहिए क्या? आपका स्किल सेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपका इंग्लिश जो है उसकी प्रोफिशेंसी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास 3 चीज़ें हैं तो आप उनके जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप उनको पसंद आ गए, आपका सीवी कवर लेटर शॉर्टलिस्ट हो गया, एम्प्लॉयर को कैंडिडेट पसंद आ गया, उसके बाद वो कुछ यहाँ के फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करते हैं। जो एम्प्लॉयर लोग होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको सबसे पहले वो जो जॉब रोल है उसको पब्लिश करना पड़ता है, गवर्नमेंट को प्रूफ देना पड़ता है। हाँ, मैंने यहाँ पर लोकल कैंडिडेट सर्च करने की कोशिश करी है पर मुझे लोकल कैंडिडेट मिला नहीं, तो इसलिए मैं ओवरसीज से मंगवा रहा हूँ। आपको बताऊंगी कि आपने अपनी कंट्री में बैठे बैठे न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा कैसे लेना है, न्यूजीलैंड की स्पॉन्सर्ड जॉब जो है वो कैसे सिक्योर करनी है। ये आपको कोई भी और बंदा न्यूजीलैंड के बारे में नहीं बता पाएगा। पूरी यूट्यूब देख लेना आप खोल करके, वो सिर्फ इतना दिखाते हैं कि इतनी सारी जॉब्स आ रखी हैं, इस पोजीशन पे जॉब आई रखी इस इंडस्ट्री में, पर वो सारी जॉब्स ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती। 100 में से 99 जॉब्स जो होती हैं वो लोकल लोगों के लिए होती हैं। सिर्फ 1% जॉब्स होती होंगी जो कि ओवरसीज से बंदे को वो बुला सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की जॉब्स। तो आप देख लो स्टेप्स आपने कैसे फॉलो करने। सबसे पहले आपने जाना है seek.co.nz पे, ये है यहाँ का सबसे रिप्यूटेड जॉब पोर्टल, ठीक है। एक ही जॉब पोर्टल बता रही हूँ, इसी को नोट डाउन कर लो, seek.co.nz। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल करते हैं, कोई ट्रेड की जॉब ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कारपेंटर की जॉब है, अगर मैं कारपेंटर की जॉब पे सर्च करती हूँ, और कोई आपने क्राइटेरिया नहीं डालना, जो आपका जॉब रोल है वो डालो, क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं सेलेक्ट करना, वेयर में कुछ नहीं सेलेक्ट करना। अब आप देख रहे हैं कि 822 जॉब्स निकल रही हैं, ठीक है। अब ये सारी जॉब्स पे आप नहीं आ सकते हैं बिकॉज ये सारे एम्प्लॉयर एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर नहीं हैं। इनको हम खोल के देखेंगे और पता लगाएंगे कौन हमारा वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है और कौन नहीं। तो सबसे पहले हमने ये देखा, ठीक है, ये फुल टाइम है और पाम्पस्टन नॉर्थ सेंट्रल के अंदर है, ठीक है। ये हमें अभी लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये देखो क्या ये आपका वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं करेंगे।
तो ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर राइट टू वर्क इन न्यूजीलैंड। इसका मतलब ये लोग लोकल लोगों को लेंगे, ये लोग ओवरसीज से नहीं मंगवाएंगे, इसीलिए इन्होंने कोई क्वेश्चन पहले ही पूछ रखा है। दीज आर द एम्प्लॉयर क्वेश्चंस, so they are not going to sponsor your visa. It is a waste of time if you are applying on these jobs. Okay, so just cancel this out and come out and we will see another one. ये देखते हैं अब एक और है कारपेंटर इन फ्रैंकलिन स्मिथ। अब ये क्या कह रहे हैं, ये भी कारपेंट्री की पोजीशन है, फुल टाइम है, न्यूजीलैंड $28 से $50 पर आवर देंगे ये, जो कि एक बहुत ही अच्छा पे रेट है। अब इसके अंदर देखते हैं, ये देखो अब ये क्या कह रहा है, एबिलिटी टू स्पॉन्सर एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा प्लस रोड टू रेसिडेंसी। इसका मतलब क्या है कि ये जो एम्प्लॉयर है ये आपका वर्क वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं क्योंकि ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है। ये सारी वो आपको देंगे, वीकली पे, कीवी सेवर प्लस 8% एनुअल लीव, अपॉर्चुनिटीज थ्रू न्यूजीलैंड, एकोमोडेशन अरेंज, रीलोकेशन असिस्टेंस, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑल अक्रॉस द नॉर्थ आइलैंड, और हम एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर और हम वीज़ा भी स्पॉन्सर करेंगे। एंड वी हैव अ मैसिव पाइपलाइन। देखो कितना बढ़िया मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। तो ये जहां पर आपने देख लिया ना, तो इसका मतलब ये लोग आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आपने ऐसी जॉब्स पे अप्लाई करना है, धड़ाधड़ सारी जॉब्स पे अप्लाई नहीं करना। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर हम मान लो आते हैं IT इंडस्ट्री से, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मैंने लगाई, मैं साथ में लगाती हूँ एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। अब सॉफ्टवेयर के ऊपर भी आपको कितनी सारी जॉब्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, पर हम सब पे नहीं अप्लाई करेंगे। मे बी वी गोना ट्राई विद दिस वन। ये है सपोर्ट वर्कर, सॉफ्टवेयर के अंदर है, पाम्स्टन नॉर्थ के अंदर है। अगेन ये पोजीशन जो अवेलेबल है, और ये देखो इनका जो आवरली रेट कितना अच्छा, 23.84 से $29 पर आवर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड विद एबिलिटी टू अर्न मोर एज यू गेन क्वालिफिकेशंस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये देखो, ये दिस इज समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, ये चीज़ आपने देखनी है। आइडिया सर्विस लिमिटेड इज एन एक्रेडिटेड इमिग्रेशन AEWV एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये लोग भी आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आप अगर इनकी जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, ये जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं आराम से। और क्या कर सकते हैं आप, आइडिया सर्विसेज की वेबसाइट पे जा करके उसके जितने जॉब रोल निकले हुए हैं वो देख के वहाँ पर सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ है, आपने ढूंढनी और फिर उन जॉब्स पे अप्लाई करना है। समझ आ गई। अब एक और, अब हम सर्च कर लेते हैं ट्रेड जॉब, इलेक्ट्रीशियन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। चलो ये खोल के देख लेते हैं। अब इनका देखो, इनका पे रेट है $30 से $45 पर आवर। पर अगेन वी आर ओके विद द पे रेट, पर हमने मेन देखना कि हाँ ये हमारा वीज़ा स्पॉन्सर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो है हमारा। तो हम इस पर एक बार जा करके सर्च भी कर सकते हैं, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। नहीं, कुछ नहीं आ रहा। वीज़ा सपोर्ट देंगे ये हमें, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वेस्ट है, इस पर हमने नहीं अप्लाई करना। हाँ ये देखते हैं एक और, ये क्या काम है, डक्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन क्लीनिंग टेक्नीशियंस चाहिए। पे रेट कितना अच्छा, $24 से $27 पर आवर। क्या ये हमारा वीज़ा स्पॉन्सर कर पाएंगे? येस। पोटेंशियल फॉर एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप अंडर द एंस्को लेवल 4 रिक्वायरमेंट। अवर जॉब टोकन एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है, कौन नहीं। जॉब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा क्या ये लोग वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे। येस, ये लोग करेंगे वीज़ा स्पॉन्सर। तो इन जॉब्स पे आप आराम से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं है जो आपको लोग दिखा रहे हैं ना कि ये देखो, अब मैंने जैसे इलेक्ट्रीशियन पे लगाई सर्च, मेरे को ये कितनी सारी जॉब्स दिखा देगा, 2097 जॉब्स दिखाने, पर ये सारी जॉब्स हमारे लिए नहीं है। ये वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आप इन सब पे अप्लाई करते जा रहे हैं। आपने उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करना है जिसके अंदर क्रेडिटेड एम्प्लॉयर है जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर देंगे।